अनु, चलो। हाँ यश भैया। अनु, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मीरा मैम से शादी करूं? तुम नाराज हो मुझसे? मैंने कोई मिस्टेक की है? नहीं बिल्कुल नहीं यश भैया, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी ही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो आपके लिए और मीरा मैम के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो ना, वही हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब आपकी खुशी ही चाहते हैं। बस अब इस घर में इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है। शादी पक्की हो चुकी है। जो बात करनी थी वो कर ली, पूछ लिए सारे सवाल, मिल गए तुम्हें सारे सवालों के जवाब, या अभी भी तुम्हारे दिल में कोई शक है? मीरा, अब जब सारी बातें क्लियर हो गई है तो बिना किसी देर के जल्दी से जल्दी तुम्हारी और यश की शादी करवा देनी चाहिए। अब मेरे यश को मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं मामा, हमें ना बस जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। कितने सारे काम है, हमें सबसे पहले मिलके पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है, फिर इतनी सारी शॉपिंग करनी है, केटरिंग, वेन्यू, ओह माय गॉड बहुत काम है, हमें अभी शुरू कर देना चाहिए। माँ इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बड़ी शादी नहीं करनी, एक सिंपल सी रजिस्टर मैरिज करनी है बस। माँ प्लीज, मेरी यही विश है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जैसे शादी करनी हो वैसे हम करेंगे। पर मीरा, रजिस्ट्री मैरिज करने के लिए भी वक्त लगता है ना, और एक बार कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद भी 1 महीना लग जाता है। कैसे करेंगे सब इतनी जल्दी? अगर हम फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन देंगे तो तत्काल में अप्रूव हो जाएगी। सर फैसला तो हो चुका है और अब तो इस पर कुछ बोलना सही भी नहीं होगा। बस सब कुछ ये सब इतना जल्दबाजी में हो रहा है कि दिल अभी तक पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा है। अभी तो वही कह रहा हूँ ना, मैंने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ दिल से सोच रही है। उसे सिर्फ यश का दर्द दिखाई दे रहा है, अपने आगे की जिंदगी नहीं। और माँ, उनकी मजबूरी भी मैं समझ सकता हूँ, वो भी बातों में आकर इमोशनल रिएक्ट कर रही है। पर अनु, वो लोग ही सही हैं। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में लॉजिकली सोचकर फैसला नहीं लिया जा सकता, दिल से ही फैसला लेना पड़ता है। और मीरा का दिल बहुत बड़ा है, इस जिंदगी में इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही है, यश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रही है। इतनी गुडनेस और इतनी सेल्फलेसनेस आज के जमाने में कहां देखने को मिलती है। सच में कमाल के इंसान है वो। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कुछ तो गलत है? मेरे पास कोई वजह नहीं है ऐसा सोचने की, पर फिर भी एक अजीब सा डर लग रहा है। क्यों मीरा मैम की उस स्माइल ने मुझे इतना परेशान कर दिया? सर मुझे अरे मुझे अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मीरा मैडम यश सर से शादी करने के लिए हाँ कह दी। अनु, सर एक सेकेंड। हाँ अगर ऐसा हो और यश अगर ठीक हो जाए तो वो अनु, क्या हुआ? वो आपने क्या कहा झेंडे सर? अगर यश भैया ठीक हो जाते हैं तो
मैं कह रहा था कि अगर यश ठीक हो जाता है तो वो इस शादी पे रिएक्ट कैसे करेगा? अगर वो इस शादी को मानने से इनकार कर देता है तो तब क्या होगा? बात तो आपकी बिल्कुल सही है जेंडे सर। पर जब माँ ने भी मन बना लिया है और मीरा भी ये जानती है कि अपनी जिंदगी में किस चीज में कदम रख रही है, तो इस बात पे डिबेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये शादी तो अब होकर रहेगी। भगवान का आशीर्वाद लो बेटा। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। आओ बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे आने से यश जल्दी से ठीक होने लगेगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनवाती हूँ। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी से होने वाली सास को ना बोल रही हो? जाओ तुम लोग बाहर बैठो, मैं मीठा भिजवाती हूँ। वाओ मीरा, हैट्स ऑफ टू यू। क्या फैंटाबुलस परफॉर्मेंस दिया तुमने। मतलब क्या टाइमिंग थी, क्या एग्जीक्यूशन, आई मीन अमेजिंग। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना, वो भी इतनी फैंटाबुलस परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जैसा तुमने किया है। अब तुम्हारी यश के साथ शादी भी हो जाएगी। आई एम इम्प्रेस्ड, टोटली फ्लैट। अनु, अब जब मैं इस घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ही रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में जो भी पुराने गिले शिकवे हैं या फिर जो भी पास्ट में हुआ उस सबको भूलकर हम एक नई शुरुआत करें। सर? हाँ, क्या ये? सर ये आर्या सर के लिए आया है। झंडे? क्या वो झंडे? तू इतना घबरा हुआ क्यों है? मेरे पोस्टकार्ड? तो मेरे लिए कुछ आया था। मेरे एड्रेस पे तेरे लिए कैसे पोस्टकार्ड आएगा? और आज के जमाने में पोस्टकार्ड भेजता कौन है? अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या छुपा रहा था मुझसे? झूठ मत बोल, दिखा मुझे वो पोस्टकार्ड। कुछ नहीं आर्या, छोड़ मुझे, चल। यानी जब तक तू ये पोस्टकार्ड मुझे नहीं दिखाएगा ना, तो इस कमरे से बाहर नहीं रहेगा। आर्या क्या कर? आर्या मत पढ़ से।